सो वेलकम गाइस। तो आज हम देखेंगे न्यू टॉपिक। ओके। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एस टी एस। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एस टी एस अज्यूम रूल। ठीक है, अगर आपको पता हो एस टी एस अज्यूम रूल, इसका हमने एक सिनेरियो पढ़ा था, विथ एग्जाम्पल भी देखा था हमने। ठीक है। अब इसका ये एक एडवांस टॉपिक है। ठीक है। इसका ये एक एडवांस टॉपिक होता है सिक्योरिटी में या फिर आईएम में। ठीक है। जनरली क्या होता है guys, हम उसको क्या कवर नहीं करते, राइट। मतलब जैसे कि मेरे साथ हो चुका, क्या हुआ, जब मैं एक कंपनी के इंटरव्यू दे रहा था, ठीक है, तो मुझे लगा कि वो एडब्ल्यूएस में क्या पूछेगा, आईएम में पूछ लेगा यूजर ग्रुप रोल पॉलिसी। ठीक है, ये सब पूछ लेगा। उसने क्या करा, उसने घुमाया क्वेश्चन, उसने पूछ लिया कि आइडेंटिटी फेडरेशन क्या होता है। अब उस टाइम पे मतलब 3-4 साल पुरानी बात है, तो उतना पता नहीं था, राइट। आइडेंटिटी फेडरेशन हमने ये सर्विस पढ़ी थी। फिर उसने बोला चलो ये नहीं पता, दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, सैमल क्या होता है। ठीक है। अब लिटरली जब मैंने दिया, मुझसे क्वेश्चन पूछा तो मैंने बोल दिया मतलब उसने मुझे पता नहीं राइट क्या है, बट आईए में मुझे इसके बारे में पता था। तो बोला ठीक है, तो उसने वो क्वेश्चन लेवल कम कर दिया पूछना। ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि क्या है, और सही बताऊं तो इस पे कभी ऐसा कुछ काम ही नहीं किया था कंपनी में कि पता चले कि भाई ये होता क्या है सैमल। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस बेस्ड कंपनी हो तो क्या बोलेंगे आपको, आपको एक डोमेन दे देंगे बस, कि अगर आप सिक्योरिटी में हो तो आप सिक्योरिटी की चीजें देखोगे, अगर आप नेटवर्क में हो तो आप नेटवर्क की चीज देखोगे। ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारी वो नॉलेज तो स्ट्रांग हो जाती है, बट जो अदर टेक्नोलॉजी होती है या फिर जो अदर सर्विसेज होती है जिसके बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, वो नहीं कर पाते, राइट। अब जैसे कि अगर मैं सर्विस जिस सर्विस बेस्ड कंपनी में था, वहां बोलते थे कि हाँ बस आपको क्या करना है, इस पे काम करना है, आरडीएस या फिर डेटाबेस पे कोई परमिशन है तो उसको एक्सेस करना है। ठीक है, रिवोक करना है, या फिर मतलब लैम्डा लिखना है, बस 2-3 सर्विस दे दिया, उस पे ही काम करो। कोई एक्सेस नहीं था, एक्सेस के लिए भी बहुत मांगना पड़ता था, फिर एक्सेस मिलता था। ठीक है। तो ये रियल एक्सपीरियंस है मेरे साथ। तो तब मैं वहां पे स्टक हो गया कि क्या है ये, समझ नहीं आया, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, सिलेक्शन तो हो गया, बट ये फिर मैंने देखा नहीं, राइट। बट जब कंपनियां चेंज करी, दूसरी कंपनी में गया, तो वहां पे क्या हुआ, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओगे तो कंपनी वहां बोलती है आपको कि आप सब कुछ क्रिएट करो, हम कुछ हैंडल नहीं करेंगे। वो सिंपल सा आगे बोलेगी, कंपनी आगे बोलेगी कि हमको ये चाहिए, ये करके दो बस, ये मैटर नहीं करता कि आप क्या यूज कर रहे हो। ठीक है। अब जैसे कि उन्होंने बोला कि आपको इंफ्रा क्रिएट करना है। ठीक है। हमारा एक एप्लीकेशन है, हमको क्या करना है, इंफ्रा क्रिएट करना है आपको। अब आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा डेवलपर के साथ कि आपको क्या, कौन सा एप्लीकेशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या है, वो सब बताएगा। फिर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा बेस्ट आर्किटेक्चर होगा। ठीक है। आपको सब कुछ देखना पड़ता है कि परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, कॉस्ट बचना चाहिए, ठीक है, स्केलेबल होना चाहिए, ठीक है, हाई अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। अगर कोई सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं तो उसको फिक्स करना पड़ता है, कुछ वल्नरेबिलिटी आती है तो उसको फिक्स करना पड़ता है। तो मल्टीपल थिंग्स होती है जो आपको हैंडल करना पड़ता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अगर आप स्टार्टअप में हो या फिर कोई कंपनी, हाँ स्टार्टअप या मिडिल स्टार्टअप कंपनी में, मतलब थोड़ा ग्रो कर चुकी, तो वहाँ पे आपको इतना काम करना पड़ता है ना, जो आप सर्विस बेस में अगर 3 महीने में करोगे ना, वहाँ पे वो आपको एक हफ्ते में करा देंगे इतना काम। ठीक है। तो ये मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अब पता नहीं मुझे सर्विस बेस में क्या होता है, बट ये मेरा एक्सपीरियंस था। ठीक है। तो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो एडवांस टॉपिक है, किसका, आईएम का, एसटीएस का। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है। अगर मान लो, एक सेकेंड इसको क्लियर करते हैं। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा लिटरली, और आपको ये लगेगा कि हाँ ये न्यू सीखा है, बहुत न्यू है। ठीक है। तो क्या है, कंपनी है, ठीक है, जैसे हमारी कंपनी है, इस कंपनी में ऑलमोस्ट मान लो कि 50 यूजर्स है, छोटी कंपनी है, 50 यूजर्स है मान के चलते हैं। अब क्या है, हमारा जो कंपनी का इंफ्रा है पूरा, वो किस पे है, वो है क्लाउड पे। कौन सा क्लाउड है, एडब्ल्यूएस क्लाउड। अब इसमें से मान लो कि 10 तो डेवलपर है, कुछ ऑटोमेशन के मतलब क्यूए, ठीक है, 5 मान लेते हैं। ठीक है। 4 जने डेवऑप्स के हैं। ठीक है, डेवलपर आ गया, अपना क्यूए आ गया, और अपने डेवऑप्स की टीम आ गया, आईटी मैनेजमेंट की भी मान लो कुछ बंदा आईटी मैनेजमेंट के। ठीक है। अब क्या होगा, जो 10 डेवलपर है, ठीक है, इनको लगेगा एडब्ल्यूएस का एक्सेस।
क्योंकि इनको डेवलप करना है तो इनको कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि बोल देंगे कि हमको EC2 सर्वर का एक्सेस चाहिए जिसमें हमारा कोड पड़ा हुआ है। अगर EC2 पे पड़ा तो EC2 का एक्सेस दो। लैम्डा पे अगर आपने सर्वरलेस एप्लीकेशन क्रिएट किया है तो लैम्डा का एक्सेस दो। अगर आप कंटेनर यूज कर रहे हो तो मुझे ECS का एक्सेस दो या फिर EKS का एक्सेस दो, ताकि हम लोग क्या करें, हम लोग हमारा एप्लीकेशन टेस्ट कर पाए। ठीक है। तो अब इन 10 डेवलपर को मुझे एक्सेस देना है इन सबका, या फिर S3 का एक्सेस दो, मल्टीपल रिसोर्सेज एक्सेस दो। तो पहला मेथड क्या है समझ रहे हो? तो आप क्या करोगे, इस अकाउंट में आओगे, ठीक है। इस अकाउंट में आके क्या करोगे, एक यूजर क्रिएट करोगे। 10 डेवलप, एक यूजर, मान लो कि 10 डेवलपर में से मेरे पास दो यूजर के नाम एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं, टॉम और जेरी मान के चलो। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, टॉम नाम का एक यूजर बनाऊंगा AWS अकाउंट के अंदर, ठीक है, डेवलपर है। ठीक है। इस यूजर को मैं क्या दूंगा, ये सारी परमिशन दूंगा। फिर एक जेरी आया, जेरी मान लो QA से है, मतलब, ठीक है, जो टेस्टिंग करेगा। वो आया मेरे पास, वो बोलता है कि मुझे भी AWS का एक्सेस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जेरी एक यूजर बनाऊंगा, उसको मैं एक्सेस दूंगा जो उसको चाहिए। अब ऐसे 10 डेवलपर मेरे पास आएंगे तो क्या मैं 10 डेवलपर का यूजर बनाऊंगा? हाँ, बना सकता हूँ। सबका पासवर्ड मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सबको परमिशन देनी पड़ेगी सेपरेट सेपरेट, ये क्या मांगेगा, ये क्या मांगेगा। मान लो अभी तो 4 टीम है, तो क्या करूंगा, एक ग्रुप बना के सबको डाल दूंगा, चार चार ग्रुप बनाऊंगा और यूजर ऐड करता रहूंगा। पहला मेथड तो वो हो गया। मान लो टीम बढ़ गई या फिर और यूजर्स से हो गए जिसको कुछ अलग ही रिक्वेस्ट आ गया, कुछ अलग ही सर्विस चाहिए, कोई गेस्ट यूजर्स हो गया, तो उनके लिए क्रिएट करना पड़ेगा। तो मतलब समझ रहे हो, मैनेजमेंट क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। आपको यूजर बनाना पड़ेगा, उसका उसको शेयर करना पड़ेगा लिंक, उसका पासवर्ड आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई ये पासवर्ड चेंज किया इसने, नहीं किया, MFA इनेबल किया है नहीं किया। मल्टीपल चीज आ गई, राइट, ठीक है। तो क्या होगा, काम पड़ गया, एक यूजर आया, दूसरा यूजर आया, तीसरा यूजर आया, चौथा यूजर आया। ऐसे आप कर सकते हो। बट ये अच्छा अप्रोच नहीं है किसी कंपनी में, ऐसा सेटअप है तो। ठीक है। अगर मान लो कहीं पे कोई कंपनी छोटी स्टार्टअप है, 10 एम्प्लॉय, तो वहां पे ये सेटअप कर लो। ठीक है। ये सेटअप कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वहां पे क्या होता है, स्टार्टअप में क्या होता है, वो कॉस्ट सेव करना होता है, क्योंकि इतना प्रॉफिट नहीं होता है। तो वहां पे ये सब मेथड यूज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है यूज नहीं होते। बहुत कंपनियों में ये सब मेथड भी यूज होते हैं कि वो क्या करते हैं, यूजर्स क्रिएट करते हैं पर्टिकुलर, उनको एक्सेस देते हैं और उनको मैनेज करते हैं। ठीक है। बट दिस इज नॉट अ आइडियल वे। तो आइडियल वे क्या है? तो टॉपिक आता है उसके लिए, दैट टॉपिक इज कॉल्ड आइडेंटिटी फेडरेशन। ठीक है। मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। क्या है आइडेंटिटी फेडरेशन? वैसे क्या होता है, कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो उसको पढ़ने से पहले, जैसे कोई टॉपिक आया, राइट, ये टॉपिक आया सिंपल सा S3, अब उसके आप रिक्वायरमेंट नहीं समझोगे। आपने पढ़ लिया कि हाँ भाई S3 ऐसे ऐसे काम करता है, ऐसे ऐसे काम करता है, ऐसे ऐसे काम करता है, मतलब आपको बेसिक क्लियर नहीं है कि क्या काम का है, राइट, आपने बस पढ़ लिया हाँ ऐसे काम होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि बेसिक सबसे पहले क्लियर करो कि क्या चीज़ है, क्यों पढ़ रहे हैं और क्या यूज है उसका। राइट, इंप्लीमेंटेशन आप कहीं भी सीख लोगे, राइट, कहीं भी सीख लोगे, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं सीखना। तो जो टॉपिक है वो है आइडेंटिटी फेडरेशन। अब ये टर्म सुन के उस टाइम पे मुझे लगा भाई क्या सुन लिया, क्योंकि कभी सुना नहीं था। मतलब जनरली पढ़ते तो इंटरव्यू के लिए सब, बट ये टॉपिक कोई जनरली पढ़ता है कि हाँ पे आइडेंटिटी फेडरेशन। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको पता होना चाहिए, बट मैं उस टाइम पे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो मेरे लिए तो न्यू था। अब आइडेंटिटी का मतलब तो हो गया, जैसे मैं कवर कर चुका पुरानी वीडियो में, कि कोई आइडेंटिटी है मतलब कोई यूजर है। ठीक है। आइडेंटिटी मतलब कोई यूजर है, मतलब कोई ह्यूमन हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई मशीन हो सकती है, आइडेंटिटी जिसकी कोई आइडेंटिटी हो, राइट। जैसे AWS में क्या हो गया, अपना हो गया रोल, ठीक है, IAM यूजर हो गया, ग्रुप हो गया, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। ठीक है। व्हाट इज फेडरेशन? ठीक है। अगर ये फेडरेशन का आप चेक करो तो इसको अपन बोल सकते हैं कि एसोसिएशन, या फिर जब मान लो बोलते हैं ना कि फेडरेशन साइन हुआ, या फिर कोई ट्रस्ट साइन हुआ, राइट, जैसे दो कंट्री के बीच में फेडरेशन साइन होता है। ठीक है। तो फेडरेशन मतलब हो गया, ओवरऑल देखा जाए तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है दो चीज के बीच में। ठीक है। तो आइडेंटिटी फेडरेशन क्या है? तो आइडेंटिटी फेडरेशन क्या है, एक ट्रस्ट है किसके बीच में, दो सिस्टम के बीच में। अब ये सिस्टम क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो पहला सिस्टम क्या है, पहला सिस्टम है IDP। ठीक है। दूसरा सिस्टम क्या है, SP। अब समझना है इसको। IDP मीन्स
आइडेंटिटी प्रोवाइडर, ठीक है। एसपी में सर्विस प्रोवाइडर्स। अब आइडेंटिटी प्रोवाइडर क्या है? आइडेंटिटी प्रोवाइडर है जो वेरीफाई करेगा कि आप कौन हो, जिसका आइडेंटिटी वेरीफाई करेगा आइडेंटिटी प्रोवाइडर की, भाई हाँ भाई ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है, मतलब आप हो कौन, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी प्रोवाइडर। एसपी क्या हो गया? सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आपको सर्विस देगा, मतलब वो ये कंट्रोल करेगा कि आप क्या ये आइडेंटिटी, मतलब ये यूजर या फिर ये ऐप या फिर ये मशीन है, ये ह्यूमन क्या एक्सेस कर सकता है मेरे पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सर्विस प्रोवाइडर क्या कंट्रोल करेगा कि व्हाट यू कैन एक्सेस, आप क्या एक्सेस कर सकते हो। तो आइडेंटिटी फेडरेशन क्या है? इन दोनों सिस्टम के बीच का जो ट्रस्ट है उसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फेडरेशन। अब एग्जांपल देखते हैं। तो एसपी क्या हो गया अपने केस में? सर्विस प्रोवाइडर विच इज एडब्ल्यूएस, ठीक है, समझना। एडब्ल्यूएस क्या होगा? सर्विस प्रोवाइडर। और आईडीपी क्या है? आईडीपी मल्टीपल हो सकता है, ठीक है, जैसे कि एक हो गया, अगर आपको पता हो, एडीएफएस, ठीक है, एज्योर डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस, या फिर एडी। ये हो गया ऑक्टा, ठीक है, या फिर हो गया गूगल, फेसबुक, ठीक है, और क्या हो सकता है? माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। इसका मतलब ये सब क्या है? आइडेंटिटी प्रोवाइडर। मतलब अगर आपने कभी देखा हो, ठीक है, देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। और अगर मान लो आपने जीमेल लॉगिन किया, ठीक है, समझ आप जीमेल लॉगिन किया, आपने एक ब्राउजर में जीमेल लॉगिन किया। अब क्या होता है, मान लो कोई आप ऐप खोल रहे हो, ठीक है, साइड में आपने कोई ऐप खोला उसी ब्राउजर में। तो जब आप ऐप करोगे ना, तो वो बोलेगा लॉग इन विथ, समझ रहे, लॉग इन विथ बोलेगा, नीचे सिंबल देगा, गूगल का देगा, ठीक है, फेसबुक का देगा, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का देगा, या फिर कोई और आइडेंटिटी प्रोवाइडर सिस्टम है उसका देगा। तो बोलेगा या तो साइन इन आप इससे कर लो, या फिर आप ईमेल आईडी साइन कर लो, मतलब आप खुद लॉग इन कर लो। दो दो वे बताता है, लॉग इन विथ दिस, और ईमेल आईडी दो और पासवर्ड दो, ठीक है। तो ये जब बोलता है ना कि आप किसी एप्लीकेशन में लॉग इन कर रहे हो, समझना, जब आप क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन में लॉग इन कर रहे हो किससे? एक एक्सटर्नल आइडेंटिटी प्रोवाइडर के साथ, ठीक है। इसके थ्रू आप क्या कर रहे हो? इस पे लॉग इन कर रहे हो, इस एप्लीकेशन में। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक ट्रस्ट है, द ट्रस्ट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फेडरेशन। इसका मतलब कि आप गूगल का जीमेल, गूगल का जो भी है आपका, जो जिससे आप लॉग इन है, उसके थ्रू भी आप मेरे ऐप में आके लॉग इन कर सकते हो। तो अगर एडब्ल्यूएस के टर्म में बात करूं तो क्या होता है? तो एडब्ल्यूएस के टर्म में हो गया आइडेंटिटी फेडरेशन का मतलब कि एक्सटर्नल आइडेंटिटीज, मतलब कि क्या हो गया? एडीएफएस हो गया, ऑक्टा हो गया, या गूगल हो गया, ठीक है। ये जितने भी आइडेंटिटीज है, और आइडेंटिटीज क्या होगा? यूजर जो कि होंगे एडब्ल्यूएस के बाहर, मतलब वो यूजर एडब्ल्यूएस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, याद रखना। अभी मैंने इससे पहले जो सिनेरियो बताया था वो बताया था कि जब आपके पास यूजर है तो आपको यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, और उस यूजर की डिटेल आपको आपके डेवलपर को शेयर करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक्सटर्नल आइडेंटिटीज है, मतलब आपकी कंपनी में 10 डेवलपर है ना, तो वो जो 10 डेवलपर का जो मैनेजमेंट कंपनी कर रही है ना, वो एडीएफएस में यूज कर रही है, ठीक है। उनका ऑथेंटिकेशन एक्टिव डायरेक्टरी, मतलब उनका जो भी जीमेल का, कंपनी क्या होती है, कंपनी खुद का रखती है ऑथेंटिकेशन यूजर्स के लिए, कि भाई अगर कंपनी के पास ये, उस बंदे के पास अगर ये ईमेल और ये पासवर्ड है, वो सारा डिटेल रखती है। तभी देखना, कंपनी बोलती है कि आपका, आपको आपका कंपनी का जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल है उसका पासवर्ड आपको चेंज करना होता है। तो जो भी आप डिटेल डालते हो, आपका लॉगिन और क्रेडेंशियल क्या करते हैं? एक्टिव डायरेक्टरी में जाके सेव हो जाते हैं। ये कंपनी एडी यूज कर रही है, कुछ कंपनी ऑक्टा यूज करती है फॉर द यूजर मैनेजमेंट, सेंट्रली यूजर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, उनके क्रेडेंशियल को मैनेज करने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो? तो क्या है? तो ये ऐसा है, आइडेंटिटी फेडरेशन मींस अलाउइंग एक्सटर्नल आइडेंटिटीज, मतलब जो यूजर एडब्ल्यूएस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते ना, उनको एडब्ल्यूएस का एक्सेस करने का अलाउ मिल जाता है, उनके रिसोर्स, एडब्ल्यूएस के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं वो यूजर। कौन से यूजर? एक्सटर्नल यूजर्स, मतलब एक्सटर्नल आइडेंटिटी, ठीक है। तो सिंपल टर्म में देखें, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आइडेंटिटी फेडरेशन तो सिंपल टर्म में अगर मैं बताऊं आपको, ठीक है, सिंपल टर्म में ये हो गया कि विदाउट क्रिएटिंग, मतलब मैं आई एम यूजर क्रिएट किए बिना, अकाउंट के अंदर, एडब्ल्यूएस अकाउंट के अंदर, ये मेरा एडब्ल्यूएस अकाउंट है, इसके अंदर मैं आई एम यूजर क्रिएट नहीं करूंगा। विदाउट क्रिएटिंग आई एम यूजर, कोई भी आके मेरे एडब्ल्यूएस एक्सेस, एडब्ल्यूएस अकाउंट में जाके लॉगिन करके इनके रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। कोई भी मतलब नहीं, ऐसे कोई भी कर सकता है।
उनके बीच में आइडेंटिटी फेडरेशन होना चाहिए। मतलब कि दो सिस्टम, पहला सिस्टम क्या हो गया आपका एडीएफएस, ठीक है, जिसके अंदर आपकी कंपनी के यूजर्स के यूजर मैनेजमेंट जितने भी क्रेडेंशियल्स है, मतलब जो उनके क्रेडेंशियल्स होते हैं वो यहाँ पे आके मैनेज होते हैं सारे, एडीएफएस सिस्टम, ठीक है। और दूसरा हो गया एडब्ल्यूएस। इन दोनों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, तब जाके जो भी यूजर जिसकी एंट्री एक्टिव डायरेक्टरी में होगी ना, वो इजिली आप उस वो यूजर इजिली क्या कर सकता है, एडब्ल्यूएस अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, सिंपल टर्म में, ठीक है, आराम से आके इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये जरूरी नहीं कि वो यूजर जो एडी के अंदर बना हुआ है, ठीक है, यूजर मैनेजमेंट के एडी के अंदर जो बना हुआ है, ठीक है, वो यूजर एडब्ल्यूएस के अंदर भी होना चाहिए, नहीं, ठीक है। और जो अपन ने पहला केस देखा था उसमें क्या था कि उन यूजर को एक्सेस मिलेगा जो यूजर यहाँ बना हुआ है, बट अभी क्या हो रहा है, अभी एडब्ल्यूएस किसी एक्सटर्नल एंटिटी पर ट्रस्ट कर रहा है, तो दैट ट्रस्ट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फेडरेशन। मतलब आइडेंटिटी मतलब यूजर या फिर कोई पर्सन, उस पर मुझे ट्रस्ट है इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एडब्ल्यूएस ट्रस्ट कर रहा है दूसरे सिस्टम को फॉर ऑथेंटिकेशन, कि भाई हाँ मुझे इसको अलाउ करना पड़ेगा, मतलब एडब्ल्यूएस इसको चेक करके अलाउ कर रहा है इसके अंदर आने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, मान लो क्या होगा, आप मान लो जूम पे लॉगिन कर रहे हो, ठीक है, जूम पे लॉगिन कर रहे हो और आप अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन हो, तो जब आप जूम पे लॉगिन करोगे ना, तो आपको बोलेगा कि किससे लॉगिन करना है, गूगल से लॉगिन करना है, फेसबुक से करना है। तो अगर आपने गूगल सेलेक्ट कर लिया ना, तो जूम आपसे क्रेडेंशियल नहीं मांगेगा, गूगल से लॉगिन कर देगा, बट आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है पहले, ठीक है। वो आपको आप गूगल के अकाउंट से लॉगिन करते हैं, मतलब जूम क्या बोल रहा है, जूम ट्रस्ट कर रहा है गूगल पे, द ट्रस्ट इज कॉल्ड फेडरेशन ट्रस्ट, मतलब आइडेंटिटी फेडरेशन, समझे। दूसरा ऐप किसी ऐप पे क्या कर रहा है, ट्रस्ट कर रहे हैं। आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा। अब जो आइडेंटिटी फेडरेशन है, ठीक है, अगर आपने कभी रोल क्रिएट किया है, रोल तो क्रिएट किया है हमने, ठीक है, तो जो रोल आप क्रिएट करते हो, अगर मैं आपको यहाँ पे आके दिखाऊं, ठीक है, कभी आपने नोटिस किया होगा, जब हम रोल क्रिएट करते हैं, क्रिएट रोल, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जनरली एडब्ल्यूएस सर्विस क्लिक करते हैं या एडब्ल्यूएस अकाउंट क्लिक करते हैं, हम इसको या इसको कभी देखते नहीं है, ठीक है। और जो फेडरेशन टर्म है, ठीक है, या तो वो इसमें आएगा या फिर वो इसमें आएगा, ठीक है, देख रहे हो, यूजर्स फेडरेटेड। अब यूजर्स फेडरेटेड मतलब, फेडरेटेड मतलब हो गया एक्सटर्नल यूजर, बाहर का यूजर, ठीक है। इसका मतलब क्या बोल रहा है ये, कि जो बाहर का यूजर है, ठीक है, जो बाहर का यूजर है, वो एडब्ल्यूएस अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। अब वो कैसे कर सकता है, उसके डिफरेंट मेथड है, ठीक है। तो फेडरेशन, आइडेंटिटी फेडरेशन का जो एक चार टाइप्स के होते हैं, तो जो फर्स्ट टाइप है, चार नहीं आई थिंक, दो टाइप्स के, राइट। एक तो वेब आइडेंटिटी हो गया, ठीक है, रोल समझना, वेब आइडेंटिटी, सैमल 2.0 फेडरेशन और कस्टम ट्रस्ट पॉलिसी। तो हम जो पढ़ेंगे अभी, ठीक है, वो पढ़ेंगे सैमल 2.0 फेडरेशन। अब ये क्या बोल रहा है समझना, देखो, अलाउ यूजर्स फेडरेटेड विद द सैमल 2.0 फ्रॉम अ कॉर्पोरेट डायरेक्टरी टू परफॉर्म एक्शन इन दिस अकाउंट। अगर आपको समझ में आएगा, इसका मतलब कि कॉर्पोरेट डायरेक्टरी क्या हो गया, कॉर्पोरेट डायरेक्टरी हो गया एज्योर डायरेक्टरी, एडी, एक्टिव डायरेक्टरी, या तो ये ले लो, या फिर कॉर्पोरेट की कोई और डायरेक्टरी हो जिसके अंदर यूजर्स का मैनेजमेंट होता होगा, यूजर्स का जो ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड वहां पे वो स्टोर करता होगा, तभी तो ऑथेंटिकेशन होता है। जैसे मान लो आप कंपनी में काम कर रहे हो, अब कंपनी में काम करो तो कंपनी के पोर्टल पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जैसे आपका कंपनी थी, कोई कंपनी है, उस पर आप लॉगिन करो तो कंपनी बोलती है यूजर नेम डालो, यूजर नेम डालते हो, पासवर्ड डालो, पासवर्ड डालते हो, तो कंपनी क्या होगा, मैच करती है वो एडी से, जहाँ पे उसके, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे पासवर्ड सेव रखते कंपनी, ठीक है, यूजर्स के अपने, जो भी उनके एम्प्लॉयज उनका, तो मैच होता है तो लॉगिन मिल जाता है, मैच नहीं होता, ऑथेंटिकेशन नहीं होता, तो बोल देता है ये पासवर्ड गलत है या यूजर गलत है, ठीक है। तो वो कहाँ होता है, वो होता है एक्टिव डायरेक्टरी में, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कॉर्पोरेट क्या यूज कर रही है उस पर डिपेंड करता है, अगर कॉर्पोरेट एडीएफएस यूज करी तो वो उस पर चेक होगा, कंपनी अगर ऑक्टा यूज करी तो उस पर चेक होगा, कंपनी गूगल यूज करी तो उस पर चेक होगा, ठीक है। तो बोल रहा है अलाउ यूजर फेडरेटेड विद द सैमल 2.0 फ्रॉम अ कॉर्पोरेट डायरेक्टरी टू परफॉर्म एक्शन इन दिस अकाउंट। मतलब कि जितने भी यूजर्स होंगे कॉर्पोरेट के यूजर, इसके अंदर उन सबको अलाउ है एडब्ल्यूएस पे एक्शन परफॉर्म करने के लिए। बट क्वेश्चन इज व्हाट इज सैमल 2.0, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक तो आपको समझ में आ, क्योंकि आइडेंटिटी फेडरेशन मतलब एक्सटर्नल आइडेंटिटी, क्या होता है, एक्सटर्नल जो आइडेंटिटी होती है वो एडब्ल्यूएस अकाउंट को एक्सेस कर सकती है विदाउट यूजर प्रेजेंट इन द एडब्ल्यूएस, मतलब वो यूजर एडब्ल्यूएस में प्रेजेंट नहीं, फिर भी उसको एक्सेस कर सकता है, मतलब एडब्ल्यूएस ट्रस्ट कर रहा है उसके ऊपर। अब एडब्ल्यूएस कैसे ट्रस्ट कर रहा है उसके ऊपर, वो क्वेश्चन आता है।
उससे पहले ये आता है कि सर सैमल 2.0 क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है आइडेंटिटी फेडरेशन, वो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है सैमल 2.0 क्या है। ठीक है, वो समझते हैं सैमल 2.0 क्या है डिटेल में, ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, क्लियर करते हैं। ये टर्म आई थिंक आपने कभी सुना होगा कि सैमल यूज करके लॉगिन हुआ है, सैमल यूज करके ये ऑथेंटिकेशन हुआ है। ठीक है, कभी कभी जेनकिंस को भी करते हैं, अगर आपने कभी करा हो तो देखो। अगर अभी कंपनी में होता हो ऐसा, तो कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, जैसे आपने जेनकिन सर्वर क्रिएट किया, ठीक है। अब जेनकिन सर्वर में आप यूजर क्रिएट कर सकते हो, नो डाउट कर सकते हो, बट आप करते ही नहीं हो भाई। कितने यूजर क्रिएट करोगे? कल 500 कंपनी है, 500 एम्प्लॉयज होंगे, क्या 500 बनाओगे? या नहीं। आप क्या करते हो, सैमल यूज करके क्या करते हो, जो एक्टिव डायरेक्टरी होती है ना, उससे आप लिंक करते हो जेनकिंस को। मतलब जेनकिंस का जो ऑथेंटिकेशन होगा वो बाय यूजिंग ईडी होगा, बट उसमें जो आप प्रोटोकॉल यूज करते हो वो क्या यूज करते हो, सैमल। व्हाट इज सैमल? सैमल बोल सको, सैमल इज अ प्रोटोकॉल। अभी और डिटेल में देखनी, बट यहाँ पे क्या लिखा है 2.0, मतलब 2.0 इज अ वर्जन ऑफ सैमल। सैमल का और भी वर्जन है प्रीवियस, लाइक 1.0, 1.1, और सैमल 2.0 इज द लेटेस्ट। ठीक है, अब और डिटेल में जाते हैं सैमल के अंदर, ताकि हमको कभी कोई डाउट नहीं हो व्हाट इज सैमल। तो सैमल की अगर फुल फॉर्म देखी हो आपने, तो इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी, ठीक है, असर्शन, सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज। अब आपको लगेगा ये लैंग्वेज है, यस, इट्स अ लैंग्वेज। मतलब कि क्या है, अभी मैंने आपको ये बताया कि दो सिस्टम के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए। कौन सा सिस्टम, ये याद रखना। एक हो गया आइडेंटिटी प्रोवाइडर, जो कि अपना हो गया एडी, और एक हो गया सर्विस प्रोवाइडर, जो कि हो गया अपना एडब्ल्यूएस। अपने केस में एडब्ल्यूएस है, बाकी और भी सर्विस प्रोवाइडर है, जीसीपी हो गया, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, मल्टीपल है। ठीक है, अब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में लॉगिन करोगे तो ईडी से ऑथेंटिकेशन हो सकता है। जूम हो गया, सर्विस जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रस्ट एस्टेब्लिश होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो सैमल की फुल फॉर्म क्या है, सैमल की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज। तो ये की लैंग्वेज है किसके लिए, लॉगिन करने के लिए, समझना। तो आप बोल सकते हो इट्स अ बेसिक लैंग्वेज फॉर लॉगिंग इन, यूज्ड बाय टू सिस्टम। कौन सा सिस्टम, आईडीपी एंड एसपी, मतलब दो सिस्टम के द्वारा यूज करे जाने वाला, दो सिस्टम यूज करते हैं इसको लॉगिंग करने के लिए। ओके, एज अ लैंग्वेज। ठीक है, मानो एज ए लैंग्वेज, मतलब ये कुछ इसको देता होगा, ये कुछ पढ़ता होगा, ये दोनों आपस में बात करते होंगे, इसके थ्रू, किसके थ्रू, इस सैमल के थ्रू। तो सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज आ गया। सिक्योरिटी को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। अब इसको और डिटेल में पढ़ते तो और क्लियर होगा। ठीक है, एक बार मैं और डायग्राम क्लियर करता हूँ, तो अच्छे से इसको और एक्सप्लेन करते हैं। तो बस ये पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। ये बेसिक है, बेसिक स्ट्रांग होगा तो ये सैमल कहीं भी रहेगा तो आप कहीं नहीं अटकोगे, राइट। सबका वर्किंग सेम ही होता है, कोई यूनिकनेस नहीं है। एक का कंसेप्ट क्लियर हो गया, सारे कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो इसलिए अपने बेसिक पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं। मैंने क्या बोला, सैमल इज अ सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जो कि क्या होता है, इट इज जनरली अब एक लैंग्वेज है, ठीक है, फॉर लॉगिंग, लॉगिंग करने के लिए काम आता है दो सिस्टम के बीच में। ठीक है, एक सिस्टम ये रहा और एक सिस्टम ये रहा। ये हो गया मेरा आईडीपी, और ये मेरा हो गया एसपी। ठीक है, एसपी में हमने क्या एग्जांपल लिया, एडब्ल्यूएस, और यहाँ पे क्या एग्जांपल लिया, आईडीपी में हमारा एडीएफ, एजयोर डायरेक्टरी फेडरेटेड सर्विस, एडीएफएस, एडीएफएस, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेटेड सर्विस। ठीक है, ये दो मैंने काम लिए। अब क्या होगा, ये आपको पता है एडीपी क्या होता है, सिस्टम होता है जो कि चेक करता है आप कौन हो, और ये वो होता है जो ये बताता है कि आपको किस चीज का एक्सेस है। तो सैमल बोलता है कि मैं अलाउ करूंगा आपको लॉग इन करने के लिए एक बार, समझना। सैमल अलाउज करता है कि आप एक बार लॉग इन कर लो। ठीक है, किस में लॉग इन कर लो, जैसे आपने कंपनी के पोर्टल में लॉग इन किया, आप एक बार लॉग इन करोगे बस, उसमें बार बार लॉग इन नहीं करोगे। ठीक है, जैसे आपने कंपनी की पोर्टल में गए और आपने वहां पे लॉग इन कर लिया, उस सेम लॉगिन के बाद क्या कर सकते हो, आप कंपनी के और भी जो टूल्स हैं, जैसे कि हो गया जीरा, ठीक है, जीरा, वो आप एक्सेस कर सकते हो सेम क्रेडेंशियल से, जो आप लॉगिन कर चुके वन टाइम, आपने एक टाइम लॉगिन किया, बट आप मल्टीपल एप्लीकेशन यूज कर रहे हो उस लॉगिन के थ्रू।
ठीक है, आपने कंपनी का जीरा यूज कर लिया, आपने कंपनी का जूम यूज कर लिया, आपने टीम्स यूज कर लिया, आपने माइक्रोसॉफ्ट यूज कर लिया, आपने आउटलुक यूज कर लिया, ठीक है, आपने स्लैक यूज कर लिया। सिमिलरली उस सेम लॉगिन से आप एडब्ल्यूएस को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सैमल क्या बोलता है, सैमल बोलता है कि दो सिस्टम के बीच में लॉगिन करने के लिए मैं एक लैंग्वेज हूँ जो कि हेल्प करता है इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए, कैसे मुझे इस यूजर को इससे लॉगिन करवाना है उसके लिए। उससे सिक्योरिटी का सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज। तो ये असर्शन क्या हो, असर्शन मतलब इंसर्ट करता है, मतलब कुछ ऐड करता है। ठीक है, कुछ ऐड करता है। अब ये बताऊंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, तो आपको और क्लियर होगा। तो आप क्या बोल सकते हो एक बार में कि सैमल क्या करता है, एक्चुअली रूल है या फिर एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ये डिफाइन करता है कि दो सिस्टम, ठीक है, कैसे एक्सचेंज करे ऑथेंटिकेशन डेटा सिक्योरली। समझ रहे हो, कैसे दो सिस्टम एक्सचेंज करे ऑथेंटिकेशन डेटा, मतलब अगर रेडी मान लो, अगर मैं इससे लॉगिन कर गया तो मैं इससे भी लॉगिन कर जाऊंगा। अब प्रोसेस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तो नहीं पता ना हमको कि सर अगर मैंने कंपनी की पोर्टल में लॉगिन किया तो मैं एडब्ल्यूएस में लॉगिन कैसे कर रहा हूँ, जीरा में कैसे कर रहा हूँ, जूम में कैसे कर रहा हूँ, या फिर स्लैक में कैसे कर रहा हूँ, टीम्स में कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सिंगल साइन ऑन एसएसओ, कि बस आपको एक बार लॉगिन करना है और फिर आप सब एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो सैमल क्या हो गया, सैमल को आप बोल सकते हो इट्स अ रूल। ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल्स है कैसे यूज करते हैं, और ये सैमल एक स्टैंडर्ड है जो सारी कंपनी यूज करती है। ठीक है, एक फॉर्मेट स्टैंडर्ड है। सैमल बोल सकते हैं क्या, इट्स अ रूल प्लस मैसेज फॉर्मेट। ठीक है, मैसेज फॉर्मेट मतलब कौन से फॉर्मेट में, ये लैंग्वेज है तो जनरली किस में लिखी रहती है, ये लिखी रहती है एक्सएमएल में। अभी मैं दिखाऊंगा आपको ये लैंग्वेज, ठीक है, एक्सएमएल में लिखी रहती है। प्लस वेरिफिकेशन प्रोसेस, सिंपल, तीन टर्म याद रखो क्या, रूल है मतलब प्रोटोकॉल है, कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है ये। उसका मैसेज फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, फॉर्मेट किस लैंग्वेज में होता है, एक्सएमएल लैंग्वेज में होता है। प्लस वेरीफाई करता है, वेरिफिकेशन प्रोसेस, कि भाई ये यूजर सही है या गलत है। मान लो आप कंपनी के पोर्टल में लॉगिन कर रहे हो, आप जीरा को एक्सेस कर रहे हो, तो जीरा वेरीफाई करेगा पहले कि हाँ भाई इस यूजर से लॉगिन आ रहा है, तो मतलब ये सही है या गलत है। अब जीरा को कैसे पता लगेगा कि हाँ भाई इसको इसी में चेक करना है, तो वो इंटीग्रेशन हमको करना पड़ता है एप्लीकेशन के अंदर जाके। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, अब हमको ये चेक करना है कि जो हम एडीएफएस यूज कर रहे हैं, ठीक है, एडीएफएस जो यूज कर रहे हैं अपन, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस, ये कैसे ऑथेंटिकेट करता है, कि मतलब ये कैसे, इससे कैसे ऑथेंटिकेशन मिलता है एडब्ल्यूएस का। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको यहाँ से आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करें। तो सबसे पहले एक यूजर है, ठीक है, ये यूजर है जो कि कंपनी का एम्प्लॉय का डेवलपर है। इसने क्या करा, इसने रिक्वेस्ट किया, क्या रिक्वेस्ट किया, एडब्ल्यूएस में लॉगिन करने का। मतलब एडब्ल्यूएस का एक लिंक है, इस लॉगिन करने का ट्रैक है। बट ये डेवलपर क्या, कंपनी के पोर्टल में लॉगिन कर लिया तब जाके उसको लैपटॉप एक्सेस करने को मिल रहा है, वरना नहीं मिलता। ठीक है, तो इसने क्या करा, एडब्ल्यूएस में लॉगिन करने का क्या करा, ट्राई किया। अब एडब्ल्यूएस क्या करेगा, एडब्ल्यूएस इसको कहाँ भेज देगा, एडब्ल्यूएस को भेज देगा भाई तू अपनी कंपनी के, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था सैमल 2.0 में, कॉर्पोरेट डायरेक्टरी, तू अपनी कंपनी के कॉर्पोरेट डायरेक्टरी में जा। इसने इसको रिक्वेस्ट किया, इसने भेज दिया यहाँ पे, क्योंकि एडब्ल्यूएस वेरीफाई करेगा ना, एडब्ल्यूएस को क्या क्या पता कि वह जेन्युइन यूजर है या नहीं है। तो एडब्ल्यूएस ने भेज दिया इसको किस पे, कंपनी की कॉर्पोरेट डायरेक्टरी में। कॉर्पोरेट डायरेक्टरी, इसको बोल दिया एडीएफएस। जो आपकी कंपनी कुछ भी यूज कर सकती है, डिपेंड करता है कि अलग अलग कंपनी अलग अलग यूज करती है। ठीक है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कॉर्पोरेट डायरेक्टरी, ताकि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्पोरेट डायरेक्टरी, तो इजी हो जाएगा, कंपनी डायरेक्टरी, ऑफिस डायरेक्टरी जो भी होता है। ठीक है, इसके पास भेज दिया, विच इज फॉर एग्जाम्पल ये हो गया अपना एडीएफएस। ठीक है, अब क्या होगा, ये एडीएफएस लॉगिन करेगा। ठीक है, इसने इससे रिक्वेस्ट किया, इसने इससे रिक्वेस्ट किया, तो जो एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस है ना, ये लॉगिन करेगा बाय यूजिंग एडी। रिक्वेस्ट इसके पास भेज दी। एडीएफएस एक सर्विस है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की, जो इसको यूज करता है लॉगिन करने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी को। यहाँ से यूजर का, इस यूजर ने अपना ईमेल एड्रेस और जो भी उसका ईमेल एड्रेस होगा और जो पासवर्ड होगा वो इसके अंदर पड़ा होगा। तो इसने इसको रिक्वेस्ट किया, इसने इसको रिक्वेस्ट किया, अब ये चेक करेगा, हाँ ये प्रॉपर यूजर है। ठीक है, लॉगिन कर देगा एडी, एडी के साथ। अब क्या होगा,
एडीएफएस क्या करेगा, अब वापस से सिग्नल भेजेगा किसको, एडब्ल्यूएस को। अब जो ये सिग्नल भेजेगा, ठीक है, वो कौन सा सिग्नल भेजेगा, वो भेजेगा सैमल सिग्नल, मतलब सैमल फॉर्मेट में भेजेगा। अभी क्या क्या भेजेगा सैमल फॉर्मेट में, वो पता होना चाहिए हमको, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ मैं सैमल फॉर्मेट कैसा होता है, देखो ये होता है सैमल फॉर्मेट। तो इसमें देखो क्या क्या लिखा रहता है, इसमें सब कुछ लिखा रहेगा। देखो ये रहा, देख रहे हो सैमल फॉर्मेट में, कि कौन से पे जाके लॉग इन करना है, AWS का डेस्टिनेशन ये रहा। तो बोल देगा हु इशू द असर्शन, किसने असर्शन इशू किया, ठीक है। हु इज द यूजर, यूजर की डिटेल रहेगी, नेम बोलेगा, उसका जो भी डिटेल, यूजर डिटेल्स देखो सब डिटेल देगा यूजर का। सिग्नेचर भी होता है, डिजिटल सिग्नेचर साइन करने के लिए। तो ये सब सिक्योरिटी की डिटेल्स है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज। देखो ये असर्शन है, कौन सा सैमल है, सब डिटेल दिख रही है। ये फॉर्मेट है, बस एक फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप ऑक्टा यूज करें तो ये ऑक्टा इशूअर है, अगर ईडीएफएस यूज करें तो ईडीएफएस लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्या करेगा, हमारा जो एडीएफएस है, ये सिग्नल सेंड करेगा, कौन सा सिग्नल, सैमल फॉर्मेट का सिग्नल सेंड करेगा उसको, एडब्ल्यूएस को। अब एडब्ल्यूएस वेरीफाई करेगा क्या, एडब्ल्यूएस क्या वेरीफाई करेगा, एडीएफएस का सिग्नेचर, क्योंकि हमारा जो एडीएफएस उसका सिग्नेचर यहाँ भेजा होगा डेटा, तो एडब्ल्यूएस उसको वेरीफाई करेगा। अब क्वेश्चन आपके मन में आएगा सर वेरीफाई कहाँ से करेगा, इस एडब्ल्यूएस को क्या पता कि भाई मुझे इससे वेरीफाई करना है, एडीएफएस से वेरीफाई करना है, या फिर ऑक्टा से वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा, ठीक है, एडब्ल्यूएस के अंदर एक सर्विस है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर, आइडेंटिटी, आई एम आइडेंटिटी सेंटर, समझना, आई एम आइडेंटिटी सेंटर, समझो सेंटर, इसके नाम से मतलब आइडेंटिटी का सेंटर, मतलब एक जगह मैनेजमेंट होता है, राइट। अगर देखा जाए तो, अगर मैं इसको इनेबल करूं, बट मैं इसको भी इनेबल नहीं करूंगा, ठीक है। क्या होता है एडब्ल्यूएस के अंदर होता है आई एम आइडेंटिटी सेंटर, ये एक सर्विस है, पढ़ाऊंगा बाद में कभी, ठीक है। इस सेंटर के अंदर, इस सर्विस के अंदर आपको इनेबल करना पड़ता है, बट इसको आपको इनेबल उसी अकाउंट में करना है जो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का मेन अकाउंट होगा। इस अकाउंट से आपके सब अकाउंट मैनेज होंगे एडब्ल्यूएस के, और भी अगर अकाउंट्स होंगे ना, वो सारे अकाउंट इसी अकाउंट से मैनेज होंगे, याद रखना। तो आपका जो मेन अकाउंट रखना है आपको, उसके अंदर आपको इस सर्विस को इनेबल करना है। जब आप इसको इनेबल करोगे तो यहाँ पे लॉग इन करने के लिए एक सेटअप करना पड़ता है हमको। उस सेटअप का हम क्या करेंगे, एडे को सेटअप करेंगे, ठीक है। ऑथेंटिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी सेंटर के लिए, कि भाई जो भी एडब्ल्यूएस के अंदर लॉग इन करेगा उसका वेरिफिकेशन मैं किसके थ्रू करूंगा, तो आप उसको बताओगे आइडेंटिटी सेंटर के अंदर, सर्विस के अंदर, कि जब भी आप ऑथेंटिकेशन करो तो आप क्या यूज करोगे, आप एडीएफएस यूज करोगे, मतलब कॉर्पोरेट डायरेक्टरी यूज करोगे कंपनी का, ना कि कुछ और। तो एडब्ल्यूएस क्या करेगा, जो एडीएफएस ने, ठीक है, उसको क्या भेजा था, सैमल सिग्नल, सैमल फॉर्मेट में जो भी डेटा भेजा था सिग्नेचर के साथ, ठीक है, उसको वेरीफाई करेगा किसके साथ, आइडेंटिटी सेंटर के अंदर जो भी एडीएफएस है उसके साथ। अब उसी ने भेजा तो उससे मैच हो जाएगा दोनों का, हाँ भाई इसने भेजा है और इससे वेरीफाई कर रहा है, तो उसको सिग्नेचर मिल जाएगा डिजिटली। तो फिर क्या होगा, फिर एडब्ल्यूएस बोलेगा कि, एडब्ल्यूएस का सर्विस, कौन सर्विस, एसटीएस, एडब्ल्यूएस बोलेगा कि हाँ भाई आप एसटीएस अज्यूम रोल विद सैमल यूज कर लो। क्या बोलेगा, एसटीएस अज्यूम रोल, याद रखो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था अज्यूम रोल। तो एसटीएस अज्यूम रोल विद सैमल एक एपीआई है, क्योंकि मैंने ऑथेंटिकेशन किसके थ्रू किया, सैमल के थ्रू। तो बाय यूजिंग दैट एसटीएस अज्यूम रोल विद सैमल, एडब्ल्यूएस बोलेगा कि आपको अलाउ है एडब्ल्यूएस के अंदर लॉगिन करने के लिए टेम्पररी, मतलब एसटीएस का देता है टेम्पररी क्रेडेंशियल। तो टेम्पररी क्या बोलेगा, एडब्ल्यूएस जो यूजर है वो एडब्ल्यूएस के अंदर लॉग इन कर पाएगा। क्वेश्चन इज उसको परमिशन कहाँ से मिलेगी, तो इसी सर्विस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ मैनेज करते हैं, विद परमिशन भी मैनेज करते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेट, प्रिंसिपल सेट। उसके अंदर क्या होता है, रोल क्रिएट करते हैं हम और रोल यूजर को असाइन करते हैं। तो ये थोड़ा, मतलब ये एक बार ही होता है, एक बार सेटअप होता है ये, तो ये मतलब मेन अकाउंट के अंदर होता है, ठीक है। तो आप तो इतना याद रखो कि कैसे फ्लो है, सैमल के थ्रू कैसे ऑथेंटिकेशन हुआ है, समझ रहे हो। रिक्वेस्ट यूजर ने कहाँ करी, एडब्ल्यूएस ने, एडब्ल्यूएस ने कहाँ भेज दिया, कॉर्पोरेट डायरेक्टरी, कॉर्पोरेट डायरेक्टरी ने भेजा इसको सिग्नेचर, मतलब एक एक्सएमएल फॉर्मेट का, एक लैंग्वेज, इस एक्सएमएल लैंग्वेज में एक फॉर्मेट भेजा, इसको मैसेज भेजा कि भाई ये सिग्नल है, ये सब है, ये सब यूजर का डिटेल है, ये लॉगिन है, ये सब है। तो एडब्ल्यूएस ने उसको यूज किया, उसको क्रॉस चेक किया, कहाँ से क्रॉस चेक किया, एडब्ल्यूएस आइडेंटिटी सेंटर के, जहाँ पे सेटअप कर रखा है कि कैसे ऑथेंटिकेशन मिलना चाहिए यूजर्स को, उससे वेरीफाई किया, वेरीफाई हुआ, मैच हुआ, एडब्ल्यूएस ने बोला ठीक है, आपको क्या परमिशन है, वो आइडेंटिटी सेंटर के अंदर ही लिखा रहता है, याद रखना क्या परमिशन है,
वो उतनी परमिशन दे देगा इस रोजर को, इस यूजर को, तो ये यूजर एडब्ल्यूएस के अंदर लॉग इन कर लेगा इजिली। तो इसका मतलब एसटीएस टेम्परेरी क्रेडेंशियल मिलेगा इस यूजर को लॉग इन करने के लिए। तो ये थी पूरी कहानी किसकी, सिर्फ इस टॉपिक की जो मैंने अभी आपको बताया, सैमल 2.0 फेडरेशन। ठीक है, तो देखो ये जो ये लिखा है वही यही है, अलाउ यूजर्स फेडरेटेड विद सैमल 2.0 फ्रॉम अ कॉर्पोरेट डायरेक्टरी टू परफॉर्म एक्शन इन दिस अकाउंट। मतलब अगर इस अकाउंट में किसी यूजर को कुछ टास्क करना है तो मुझे उसको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन करने के मल्टीपल वेज है, उसमें से सैमल 2.0 फेडरेशन एक है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रोवाइडर क्या है। ठीक है, अब मेरा तो कोई प्रोवाइडर है नहीं, क्योंकि मेरा कोई कंपनी थोड़ी है, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी थोड़ी मैनेज करूंगा मैं, मेरे पास कोई डायरेक्टरी थोड़ी है इसके अंदर यूजर और वो। आपके पास हो तो डालो यहाँ पे, क्रिएट करो नहीं हो। ठीक है, तो ये था सैमल 2.0 फेडरेशन। अब कभी भी कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है तो आप अटकोगे तो नहीं। व्हाट इज सैमल? सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसमें तो लिखा हुआ है असर्शन सब कुछ। ठीक है, इसको थोड़ा आप पढ़ोगे, गूगल करोगे तो आपको और भी चीज मिल जाएगी कि क्या क्या ये डेटा लेता है। थोड़ा मैंने आपको बता दिया कौन इशू करता है, सब्जेक्ट क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, यूजर डिटेल्स क्या होता है, सिग्नेचर प्रॉपर है यानी, ये सब वेरीफाई करके ये भेजता है, राइट। तो ये था सैमल 2.0। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, दूसरा एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे विच इज वेब आइडेंटिटी। तो इसका तो मैं डेमो आपको दिखा नहीं सकता, बट मैंने आपको, क्योंकि ये डेमो जो टीम के मतलब जो कंपनी के मतलब हाई पोजीशन पे होता है, राइट, आर्किटेक्चर हो गया, कोई मैनेजर हो गया, वो ही क्रिएट करता है, राइट, या फिर आईटी टीम वाले हो गए, क्योंकि ये क्या ऑथेंटिकेशन का मामला होता है। तो सेटअप वन टाइम होता है, इसमें आपको एडब्ल्यूएस भी हेल्प कर देता है, राइट। ऐसे नहीं कि आपको खुद करना पड़ेगा, अगर सपोर्ट से कॉल करो, सपोर्ट भी हेल्प कर देता है, राइट। क्योंकि ऑथेंटिकेशन आपको किसके साथ करना है, आपको करना माइक्रोसॉफ्ट के एडी के साथ। ठीक है, तो दो यहाँ पे दो सिस्टम हो गए, उनके बीच में ट्रस्ट आपको एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सर्विस मिल जाती है, हेल्प कर देते हैं, ऐसे कुछ नहीं, राइट। अब क्वेश्चन, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई कैसे ऑथेंटिकेशन हो रहा है। अगर आपको नॉलेज ही नहीं पता व्हाट इज सैमल, आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता ये आइडेंटिटी फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है, ये एक तरीका होता है लॉगिन करने का। ठीक है, तो इसलिए अगर आप अभी कंपनी में काम कर रहे हो ना, तो आप कंपनी में जो लॉगिन वन टाइम करते हो, बट आपको कंपनी के सारे पोर्टल का एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज वेब आइडेंटिटी, ये और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका हम डेमो भी करेंगे, राइट, इसका हम डेमो करेंगे। करेक्ट, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर मान लो कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, ठीक है, या कोई मशीन है, उसको एक्सेस करना है एडब्ल्यूएस को, तो वो कैसे एक्सेस करेगा। पहला मेथड सेम है, यूजर क्रिएट करो, क्रेडेंशियल यूज करो, बट वो यूज नहीं करेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे, रोल यूज करेंगे। अब इस रोल को, ये जो मशीन है, कोई एप्लीकेशन है, गिटहब, गिटहब है मान लो। अब मुझे क्या करना है, गिटहब को एक्सेस करना है एडब्ल्यूएस का। गिटहब को एक्सेस करना है कि गिटहब में सीआई/सीडी पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, उसको एक्सेस करना, तो वो रोल को एज्यूम कर रहे हैं। अब वो उस रोल को कैसे एज्यूम करेगा, वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो जो आता है एग्जांपल, वो डेमो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो आएगा अंडर वेब आइडेंटिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस, वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करना और कमेंट में बताना कैसा लगा। ठीक है, और हम और भी एडवांस टॉपिक पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। ठीक है, तो आपका देखो मेन होता है बेसिक, आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया, सब स्ट्रांग हो गया। ठीक है, आप बस बेसिक पे फोकस करो, एडवांस में मैं कर रही कवर करा ही रहा हूँ धीरे 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 धीरे। तो बस आप प्रैक्टिस करो और पढ़ो, गारंटी दे रहा हूँ, इससे बाहर जो भी मैं पढ़ाता हूँ इससे बाहर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं आपसे। ठीक है, चलो गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस।